हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद फहीम। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं ऑपरेशन संदूर है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की सुबह आपको देश की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, क्योंकि जब आप सो रहे थे तब भारत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। जी हां, भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है और कहिए कि आतंकियों पर अटैक कर दिया है। और एक साथ 9 जगहों पर भारत ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। जिन लोगों का सिंदूर आतंकियों ने मिटाने का प्रयास किया, कहा था ना उस महिला से जाके मोदी को बता देना कि तुम्हारे पति को मारा है। मोदी को पता लग चुका है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है कि सुहाग छीना था और इसीलिए उस सुहाग का बदला लिया जा रहा है। भारत ने एक साथ 9 ठिकानों पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, एयर स्ट्राइक की है। 30 मौतों की खबर है। जैश ए लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है और कहा जा रहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें जो हैं वो 9 अलग अलग ठिकानों पर उन्होंने फोड़ी हैं भारत ने। और ये सीधे सीधे दुनिया को मैसेज गया है कि भाई ये हम आतंकवाद पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि लश्कर के ठिकाने और जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। और जो हाफिज सईद है वो जहां से बहावलपुर में ऑपरेट करता था उस जगह को ध्वस्त कर दिया गया है। सबसे पहले इस ऑपरेशन सिंदूर की आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए धमाके की तस्वीर, लोगों के सामने धमाका हुआ। एक तस्वीर देखिए, लोग वहां खड़े थे, उसके पहले धमाका हो चुका था और फिर एक और वीडियो आता है जिसमें धमाका होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। बहुत से लोग कहेंगे भाई कि हमारे यहाँ तो दूसरों को सबूत के बिना काम नहीं चलता। तो ये तस्वीर है, साफ साफ तस्वीर है कि वहां पर धमाका हुआ पाकिस्तान के अंदर। 9 जगहों पर धमाके की खबर है। तो ये पहली तस्वीर आपको ऑपरेशन सिंदूर की दिखा दी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ओके सर। आओ सारे थां जो है मस्जिद का सेम है सारा। सारी मस्जिद उड़ गई, ये मुरीद की है। सारी मस्जिद तबाह हो गई। हेलो हेलो ओ बेटा बाद दे विच करना यार, मैं अपना बाद च करना जी। भाई ना बहुत ज्यादा होया जगह। हाँ जी ओ यार सबर मैं भाई करना तेन बाद च। भाई कोई है उत्ते? तो आप देखिए पूरी की पूरी मस्जिद जहां से हाफिज सईद ऑपरेट करता था, उस पूरी मस्जिद को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। एक और तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की देखिए। 4 की याद करेंगे। तेरा मस्ती खाली दिवाली भाई। हाँ देखना वाम कैसी आ रही है वहां से। अभी वीडियो कैट होगी नहीं होगी। आप देखिए लोगों ने रास्ते पर जब जा रहे थे एक के बाद एक धमाके हुए। किसी ने ऐसे ही वीडियो बनाया था पहले वाले धमाके का और उसके बाद जो धमाका हुआ है और एक वीडियो उसका दिखा रहा हूं। और कुछ आपको वीडियोस दिखाता हूं ऑपरेशन सिंदूर के, इसके बारे में जानकारी देता हूं। उससे पहले सुनिए वहां के पीओके के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। शुरू कर दिया। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिंग मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल। तो मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद वगैरह जहां से ऑपरेट करते थे और स्पेशली मसूद अजहर जहां से करता था, उस 4 मदरसे को भी ध्वस्त कर दिया गया है। यानी आतंकियों के ठिकाने को निपटाया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपकी इस खबर पर राय क्या है? क्या आप इस एक्शन से संतुष्ट हैं? एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस हमले के बारे में। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम इसका जवाब देंगे।
भाई तुम तो सोते रह गए, तुम क्या जवाब दोगे। खैर, ये वो 9 आतंकी ठिकाने हैं। आपको कुछ और वीडियो दिखाऊंगा ऑपरेशन सिंदूर के, लेकिन उससे पहले ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर भारत ने अटैक किया है। मुजफ्फराबाद, गुलपुर, बाग, कोटली, भीमबेर, चक अमरू, मुरीद के और बहावलपुर और पीओके के अंदर भारत ने ये सारा अटैक किया है। यानी जो मैं आपसे बार बार कहता था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑपरेशन पीओके लॉन्च होगा, वही हुआ है, क्योंकि भारत ने वो सारी जगह टारगेट की हैं जहां से आतंकी जो है वो ऑपरेट कर रहे थे और वो पीओके के अंदर था। और सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दूं कि भारत ने ये कहा है कि ये अभी पहला फेज है, यानी अभी एक हो गया खत्म हो गया वाला हिसाब नहीं है। जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिट्टी में मिलाएंगे और ऐसी चीज होगी कि कल्पना से परे होगी, वो अब होने जा रही है। ये आपको वो जगह बता रहा हूं जहां पर ये सब हुआ है। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये सारा अटैक राफेल के जरिए हुआ। भारतीय सेना जो है वो अंदर उसको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने बॉर्डर से खड़े होकर प्रिसाइज अटैक किया है। जो राफेल की ताकत है कि उसको उसने बिना सीमा लांगे हुए, पाकिस्तान पहले अलबलाया हुआ था, राफेल की गूंज पीओके के पास सुनाई दे रही है, राफेल की गूंज पीओके के पास सुनाई दे रही है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को पता ही नहीं लगने दिया। आप देखिए यहाँ पर मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज हो रही, 7 तारीख को मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की तारीख रखी गई, 6 तारीख को एक दिन पहले उस मॉक ड्रिल का मॉक ड्रिल हो गया। पब्लिक सोचती रह गई, पाकिस्तान सोचता रह गया कि अभी तो मॉक ड्रिल हो रहा है। वहां जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर, पूर्व एम्बेसडर ने कहा कि 10-11 तारीख को अटैक होगा। ये था पूरा प्लान कि सारी दुनिया जो है वो मॉक ड्रिल में फंसी रहेगी कि अभी तो मॉक ड्रिल ही हो रहा है, उसके बाद ही ना होगा। और उसी रात मॉक ड्रिल का मॉक ड्रिल करके कि भाई मॉक ड्रिल कैसे करना है इसकी तैयारी कर रहे हैं, पहले लोगों को ट्रेन भी कर दिया, सारी खबर चल गई, देश ने देख भी लिया कि किस तरीके से जो है वो अपने आप को बचाना है अगर स्थिति बढ़ती है। और रात को पाकिस्तान को 12-12:30 बजे के करीब ऑपरेशन सिंदूर में ठोक दिया गया है। एक और तस्वीर आप देखिए वहां कैसे अफरा तफरी मची हुई है, उसकी आपको दिखाता हूं। एक सेकंड, अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो जगह ही क्यों चुनी गई है, लेकिन जो अफरा तफरी है उसकी तस्वीर देखिए। हाँ, ये चारों तरफ गाड़ियां जो है वो रुक गई, यानी उस वक्त वहां पर लोग मौजूद थे। और उसी दौरान आप देखिए एम्बुलेंसेज भी नजर आ रही हैं, धमाकों से पाकिस्तान पहुंच गया। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। तो पूरी वो मस्जिद जहां से आतंकी काम करते थे, वो मदरसे जहां से आतंकी काम करते थे, उसको तबाह कर दिया गया। और ये 9 लोकेशंस जिसमें जहां पर अटैक किया गया है, एक तो बहावलपुर है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हुआ करता था। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिला दिया गया है। मुरीद के सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप, मुंबई हमले के आतंकी यहां से आए थे। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने कहां का बदला लिया है। सिर्फ पहलगाम का बदला ये नहीं है, ये 26/11 का बदला भी है। वहां से मुरीद से ही आतंकी आए थे, उस कैंप को भी तबाह कर दिया गया है। गुलपुर एलओसी के पास पुंछ रजौरी से 35 किलोमीटर दूर 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर हमला यहीं से प्लान हुआ था। फिर चौथा टारगेट था सवाई, ये पीओके के पास कंधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप है। 2024 को गांदरबल और गुलमर्ग और पहलगाम हमला यहीं से प्लान किया गया था। तो जहां से पहलगाम का हमला प्लान हुआ था, उस जगह को भी नरेंद्र मोदी ने तबाह कर दिया, भारत की सेना ने तबाह कर दिया है। 5वां जो पॉइंट था बिलाल, जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड खत्म, मिट्टी में मिल गया। कोटली रजौरी के पास एलओसी से 15 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का कैंप, यहाँ करीब 50 आतंकी भी थे, ये भी बताया जा रहा है। बरनाला रजौरी के पास एलओसी से 10 किलोमीटर दूर आतंकी कैंप खत्म कर दिया गया। सज्जाल सांबा कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का कैंप, इसको खत्म कर दिया गया है। महमूना सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर, इसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। यानी भारत ने क्लियर मैसेज दिया है कि हम आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान के सिविलियंस को नहीं। ये भारत ने क्लियर मैसेज दिया है। अस्पताल की भी तस्वीरें आई हैं जहां घायल पड़े हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो आतंकी ही होंगे, क्योंकि कई जगहों पर लॉन्च पैड को भी निशाना बनाया गया है। वो तस्वीर आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उसमें काफी खून खराबा दिख रहा है।
लेकिन वो भी तस्वीर आ गई है जब अस्पताल के अंदर भी अफरा तफरी है और घायलों को पहुंचाया जा रहा है। तो भारत के अंदर चूंकि कुछ लोग सबूत मांगते हैं, इसलिए सबूत पाकिस्तान से खुद आ रहा है और पाकिस्तान के लोग खुद दे रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि वहां पर भारत ने अटैक कर दिया है। और एक साथ 9 जगहों पर ठिकाना, 9 जगहों पर अटैक करना, ये बहुत बड़ी खबर है। इसलिए मैंने कहा कि कमेंट करके आप भी जरूर बताइए आप इस पर क्या सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये ऑपरेशन अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि भारत ने कहा ये पहला फेज है, अभी आगे और होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो हुआ, ये तो भाई जो हुआ है, अब ये भारत और पाकिस्तान आपस में जल्द खत्म कर लेंगे। कोई अब इसमें घुस नहीं रहा है, कोई ये कह नहीं रहा है कि भारत ने क्या कर दिया नहीं कर दिया। पाकिस्तान भले छाती पीट रहा है कि हम जवाब देंगे जवाब देंगे। अब पाकिस्तान क्या जवाब देगा ये देखा जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान जो इतने अलर्ट मोड में था, वो अलर्ट में ही सोता रह गया, वो जाग नहीं पाया और भारत ने वहां पर ठोक कर अटैक कर दिया है। एक बार फिर आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो भारत की ताकत की तस्वीर है। इस तस्वीर को भूलिएगा मत, किस तरह से वहां पर अटैक हुआ है। ये देखिए, इन धमाकों की गूंज पाकिस्तान में सुनिए। ये जो धमाका है ये पाकिस्तान को कई सदियों तक सोने नहीं देगा जिस तरह से धमाका हुआ है। और ये एक धमाके की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अभी इस तरह से 9 जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं, एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं और ये बताता है भारत की ताकत को। कुछ लोग जो भारत में रफेल आने देना नहीं चाहते थे एक तरीके से, आज वो भी परेशान होंगे कि भारत ने किस तरह से अपनी ताकत दिखाई है। और ये अभी शुरुआत है, लगातार आपको यहाँ भी खबर अपडेट देता रहूंगा, दिन भर वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही टाइम्स नाउ नव भारत पर भी मैं खुद पहुंच रहा हूं और वहां पर आपको लगातार अपडेट दूंगा। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इस खबर पर जरूर बताइएगा। हर अपडेट के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। बाकी यार बहुत बड़ा एक हमला था और अभी तक देखा जाए ना तो भाई इसमें एक सिविलियन की एक डेथ हुई है। कोई एक उधर एक ना लश्कर तैयबा का बंदा हॉस्पिटल में आया, ना कोई एक और एक सीन हुआ है। ये बस एक सिविलियन को एक टारगेट किया गया है। अब जो चीज़ है ना, इंडिया जिस चीज़ से अभी एक डर रहा है कि हमने जो टेररिस्ट अटैक किया है ना उसमें एक आतंकवादी भाई मारे गए, उसमें दहशतगर्द जो थे ना उनको ही हमने टारगेट किया और उनके हमने एक निशाना बनाया है। ये एक रियलिटी है। एक मकसूद अजहर का भाई जो एक मदरसा था ना उसको भी टारगेट किया गया, मस्जिद को भी टारगेट किया था, लेकिन वो 1-2 वीक पहले ये खाली करवा ली गई थी कि इसको खाली कर दो। वो खाली थी जो 7 साल लोग आबादी थी या जो लोग रह रहे थे ना उन पर एक सिविलियन थे। अब 7 साल की छोटी बच्ची तो एक नहीं ना लश्कर तैयबा की एक लीडर हो सकती जो एक हॉस्पिटल में एक पड़ी हुई थी, और ना ये सर फोटो वो दिखाएंगे उसके क्योंकि वो एक सिविलियन थे। और अब इस चीज़ से इंडिया एक पीछे भागेगा कि हमने एक सिविलियन को तो एक टारगेट नहीं किया। बाकी अब अभी तक चीज़ जो कन्फर्म है ना कि एक इंडिया का भाई एक हमला हो गया है, एक सारे सबूत भी हैं, हर चीज़ है। लेकिन अब जो भाई हमारे डे 1 से पाकिस्तान के बंदे एक आकर बोल रहे थे ना कि हम वो कर देंगे, हमारा एक डिफेंस बहुत एक तकड़ा है, हम एक इंटर भी नहीं होने देंगे, एक चिड़िया भी, तो वो भाई सारी एक गलत है खबर है। ना तो एक डिफेंस एक एक्टिव था इनका, ना ही एक इंडिया एक पाकिस्तान की सरहद में आया। एक भाई उधर से लाइन ऑफ कंट्रोल से एक टारगेट किया गया, उधर एक निशाने चूज किए गए और कोई इनके पास एक डिफेंस सिस्टम नहीं है जिस पर भाई ये एक बोल रहे थे कि सारा डिफेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद है, हम अच्छे तरीके से एक चीज़ों को जांच लेंगे। लेकिन भाई ये सोते ही रह गए, कोई बंदा उधर नहीं आता। बिल्कुल भाई, एक जो न्यूज़ है ना ट्विटर पर एक लम्हा ब लम्हा दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, मतलब सब कुछ वहाँ पर ना भाई हर टाइम एक अपडेट हो रहा होता है। ये जितनी वीडियोस आई हैं ना, एक वीडियो जो है ना भाई ये रात को एक ट्विटर पर आ गई थी, क्योंकि जो सिविलियंस हैं जो एक लोकल है ना वो सारे ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। अगर वो ट्विटर पर नहीं तो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर कहीं ना कहीं शेयर करते हैं तो उससे आगे फिर वो वीडियोस ना निकल कर आ जाती हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को देखा जाए तो 1-2 वीडियो जो है ना उसमें एक सामने लग रहे हैं, वो जहाँ पर 2 लगे हैं ना वहाँ पर सिविलियंस की डेथ हुई है। उससे हटकर जो बाकी 2 जगह है ना वो बिल्कुल ही खाली थी। अब जो मस्जिद है वहाँ पर बंदा पुकार भी रहा है कि अगर कोई इधर यहाँ है या नहीं, कोई नहीं, वो भी खाली था।
और दूसरी जो जगह है ना वहाँ भी बिल्कुल एक खाली था जहाँ पर एक एक लगा है। लेकिन सही है यार, अभी हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया ने बोला था ना, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम जो अपना है ना भाई बदला ज़रूर लेंगे, चाहे वो जैसे भी हमें लेना पड़ा। और वो उन्होंने भाई वहाँ से मिसाइल दागे, ना इनके पास कोई डिफेंस सिस्टम है, ना ये वहाँ पर जवाब दे पाए। तब से ये लगे हुए हैं कि हमने ये गिरा दिया, हमने ये जेट गिरा दिया, हम इंडिया के अंदर घुस के मारे। जितनी भी एक भाई एक जो सीनियर है ना, वो बंदे यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक भी है ना कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई है। ये बस एक ऐसे हवा हवाई बातें हैं। चलो वो 3 फाइटर जेट का अभी सुन रहे हैं, अब तक भी वो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन वो आगे भी फेक फोटो हाँ, चल रहे हैं, फेक वीडियोस वगैरह, अभी तक कंफर्म कोई चीज़ भी नहीं है। हाँ न्यूज़ आएगी तो पता चल जाएगा आगे। भाई कन्फर्म जो है ना वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि 9 जगह को हिट किया गया है, और हर एक बंदे ने माना भी है, क्योंकि 3 तो मेन है ही हैं, जिसमें भाई कश्मीर, मुरीदके और भावलपुर है। ये तो कोई बंदा डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन आप देख लो ना कि हम जितना मर्जी एक इस चीज़ के ऊपर बातें कर लेना कि हमने भाई वो एक जहाज़ ये सारा कुछ जो है ना वो हमने गिराया तो ये वो, लेकिन जो वो उन्होंने किया उसका ये जवाब नहीं है। क्योंकि जो भाई एक अंदर आके जो चीज़ें करनी होती है ना, वो आप बॉर्डर पे बैठ के कोई अगर कोई एक उनका क्रैश हुआ है जहाज़, या वो एक चलो एक अलग न्यूज़ है, लेकिन सेम टू सेम ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल नहीं हुई जिस तरह भाई उन्होंने किया है। बाकी भाई जो एक स्टार्ट होना था ना काम वो हो चुका है। उधर भी एक मीटिंग बुला ली गई है, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने भाई अपने जो मेन है सारे उनको इकट्ठा कर लिया है। इधर हमारी भी नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग है जो कि 10 बजे उन्होंने अनाउंस किया है, वो भी इधर बैठे कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या डिसाइड होता है। उस साइड के ऊपर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, लेकिन किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि किस तरह करके इंडिया इस चीज़ को एक करेगा। और जो है ना अभी भी राजनाथ सिंह का बयान अब सामने आया है कि एक होगा और उसका मतलब ये है कि उन्होंने भाई कर दिखाया। लेकिन हमारे वाले अभी तक तो भाई यही कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है ना वो यही है कि हमने फाइटर जेट्स उनके 3 गिराए, अदरवाइज कोई उससे हट के कोई एक्टिविटी नहीं की। लेकिन अब देखो दिन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी हम देख रहे हैं वीडियोस वगैरह, न्यूज़ वगैरह। अब जैसे जैसे एक ऑथेंटिक न्यूज़ आएंगी फिर पता चलेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें नहीं, ये तो फेक न्यूज़ अभी जा रही है। और जो एक एनालिसिस करते हैं ना आउट ऑफ कंट्री से, वो भी इस चीज़ को इनको देख कर वो भी आगे न्यूज़ बना रहे हैं कि ये हो गया और वो करने। लेकिन ये एक रियलिटी है। अगर अभी तक पाकिस्तान के पास कोई ठोस सबूत नहीं कि इन्होंने कुछ एक टारगेट किए हैं, श्रीनगर का बोल रहे थे कि एयरबेस पर है, लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो फिर एक भाई एस्टेब्लिशमेंट पर बहुत बड़ा एक प्रेशर होगा, अवामी प्रेशर बहुत होगा। पहले एक इमरान खान का इनको बहुत प्रेशर था, अब अगर ये चीज़ हो गई तो भाई कुछ बड़ा इधर से भी होगा। ये एक रियलिटी है। लेकिन देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।